हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपके सामने मैथ्स क्लास 7th का एक्सरसाइज 2.3 लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया था। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड मतलब हमें निकालना है इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है 7/3 डिवाइड में 2। तो ये पिछले ही वीडियो जैसे क्वेश्चन जैसे है, क्वेश्चन नंबर 2 या थर्ड 1 जैसा ही है। हमें इस बस कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7/3 डिवाइड में 2 ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, तो 7/3 लिखेंगे और उसके बाद डिवाइड ऐसी का ऐसी सिंबल ले लेंगे। यानी ये जो 2 है इसको पहले फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब कि उल्टा करेंगे। तो यहाँ पे 7/3 को ऐसी कैसे लिख लेंगे एंड 2/1 का रेसिप्रोकल किया तो 1/2 आ गया। रेसिप्रोकल करते ही यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल था वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 1 जा 7 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे 7/6 आ गया। अभी आगे कैंसिल नहीं हो सकता है तो हम इसको इस आंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/6। तो चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। 4/9 इसको डिवाइड करना है 5 से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4/9 को ऐसे कैसे लिख देंगे, डिवाइड का सिंबल ऐसे कैसे लिख देंगे, उसके बाद 5 के नीचे 1 लगा देंगे ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है 4/9 एंड यहाँ पे 5/1 का रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा लिखेंगे तो 1/5 आ जाएगा। जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो ये जो डिवाइड का जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 जा 4 एंड 9 5 जा 45। हम आगे इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं तो यही आंसर हो जाएगा 4/45। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में है 6/13 डिवाइड बाई 7। तो 6/13 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, फिर 7 को फ्रैक्शन बनाने के लिए नीचे इसके 1 लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कन्फ्यूजन ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट है इसके बाद हम 6/13 को ऐसे कैसे लिख लेंगे और फिर वही काम करेंगे हम 7/1 का, यानी कि जो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/7। अब यहाँ पे हमने जब नंबर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 जा 6 एंड 13 को 7 से करेंगे तो 13 7 जा 91। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में है 4 × 1/3 एंड डिवाइड में 3। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है इसको हम ये इंटू वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 4 जा 12, 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13/3 आ जाएगा। फिर डिवाइड का सिंबल देंगे, उसके बाद यहाँ पे 3 है इसके नीचे 1 लगा देंगे ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। फिर उसके बाद 13/3 को ऐसे लिख देंगे एंड यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आ जाएगा 1/3, यानी कि 3/1 का उल्टा कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल करते ही साइन जो है वो चेंज हो चुका है, मल्टीप्लाई का साइन हो गया है। तो 13 को 1 से करेंगे तो 13 1 जा 13 आ जाएगा और 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया। चलते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ है 3 × 1/2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड, देन यहाँ पे 4 है, 4 को फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसके नीचे 1 लगा देंगे तब ये फ्रैक्शन बन जाएगा। उसके बाद 7/2 को ऐसे कैसे लिख लेंगे एंड जो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है 4/1 उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करने के बाद यहाँ का डिवाइड का साइन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 1 जा 7 एंड 2 4 जा 8। तो इस तरीके से 7 और 8 जो है वो आगे किसी टेबल से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर आ गया 7/8। चलते हैं इसके 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में है 4 × 3/7, उसको डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड कर देंगे। तो 7 4 जा 28, 28 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 31/7 और यहाँ पे डिवाइड, फिर 7 है, 7 के नीचे 1 लगा देंगे ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। अब आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे, 31/7 और यहाँ पे 7/1 का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। रेसिप्रोकल करते ही डिवाइड का जो सिंबल है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 31 1 जा 31 एंड 7 7 जा 49। तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी हमें फाइंड करना है, यानी कि वैल्यू निकालनी है। सेम वही चीज़ करना है जो हम अभी क्वेश्चन नंबर 3 में करके आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 2/5 है, इसको डिवाइड करना है 1/2 से। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी जो नंबर है वो पहले से ही फ्रैक्शन में है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। सिंपली हमें राइट हैंड साइड वाले फ्रैक्शन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे 2/5 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/1 आ गया। अब यहाँ पे साइन जो है वो डिवाइड का वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में है 4/9 एंड डिवाइड में 2/3। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ करनी है, सेम चीज़ है। 4/9 और यहाँ पे 2/3 का हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी कि उल्टा, तो आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल है वो रेसिप्रोकल करने के बाद मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से 2 और 4 जो है ये कैंसिल हो रहा है, और 9 और 3 जो है ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में। तो इनको कैंसिल कर लेते हैं। 2 से इसे कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 से 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। तो इस तरीके से ऊपर जो है न्यूमरेटर में सिर्फ 2 बचता है और डेनोमिनेटर में सिर्फ 3 बचता है। तो इसका आंसर आ गया 2/3। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है 3/7, उसको डिवाइड करना है 8/7 से। तो इसमें भी हम वही सेम काम करेंगे। 3/7 को ऐसे कैसे लिख लेंगे, उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है 8/7, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 7 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करने के बाद जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो चुका है। अब हम इस देख लेते हैं कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा हमारा 3 और यहाँ नीचे सिर्फ 8 बचेगा। तो हमारे यही 3/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में 2 × में 1/3 है, इसको डिवाइड करना है 3/5 से। तो पहले इसको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 6 और में 1 जोड़ा तो 7/3 आ गया एंड डिवाइड में 3/5 आ गया। तो 7/3 और ये जो 3/5 है इसका उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/3 आ जाएगा। तो उसके बाद ये साइन जो है डिवाइड का वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35 एंड 3 3 ज़ा 9। क्योंकि इसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा, आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 35/9। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट 3 × 1/2 डिवाइड बाय 8/3। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को फिर से हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 में 1 जोड़ा तो 7/2 डिवाइड में 8/3। अब हम फिर से वही चीज़ करेंगे। 8/3 का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो 3/8 हो जाएगा एंड वो साइन जो है डिवाइड का वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आ जाएगा 7 3 ज़ा 21 एंड 2 8 ज़ा 16। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ, सिक्स पार्ट की तरफ 2/5 डिवाइड बाय 1 × में 1/2। तो यहाँ पे 2/5 को ऐसे कैसे लिख लेंगे और उसके बाद डिवाइड का सिंबल लगा देंगे एंड यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है। इसको आगे क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड पे है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2/3। अब यहाँ पे 2/5 है, अब इसका रेसिप्रोकल किया 2/3 का, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई का हो गया। उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 एंड 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहीं पे हमारा 4/15 जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके सेवन पार्ट की तरफ। इसका सेवन पार्ट है 3 × में 1/5 डिवाइड बाई 1 × में 2/3। तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16/5 और उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे भी मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको भी पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 और 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/3। उसके बाद 16/5 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे 5/3 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 3/5 और ये साइन जो है वो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 3 ज़ा 48 एंड 5 5 ज़ा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 48/25। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 8। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और ये है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 5 2 ज़ा 10
एंड 10 को 1 से किया तो 11/5 आ जाएगा। यहाँ पे भी है मिक्स में 1 इंटू में 1/5, तो इसको भी पहले कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। 5 1 जा 5, 5 में 1 ऐड किया तो 6/5। अब क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में वही जो नंबर है 6/5 उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 5/6। और उसके बाद यहाँ पे जो डिवाइड का सिंबल है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 11/5 मल्टीप्लाई 5/11। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 5 जो है ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो हम इसे कैंसिल कर देंगे। 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा 11 और नीचे क्या बचा 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11/6। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म होता है और साथ साथ ये चैप्टर भी यानी कि एक्सरसाइज 3.2 भी जो है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे वाले वीडियोज़ जो हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।